हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, आज अपन इस फाइल के अंदर देखेंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स। जैसे अभी अपन ने कंप्लीट किया संत वाला टॉपिक। ठीक है, अब उसमें बैकग्राउंड में कुछ कॉन्सेप्ट चलते हैं। जैसे खास तौर पे भक्ति, भक्ति के प्रकार जैसे निर्गुण और सगुण। ठीक है, फिर ये भक्ति का जैसे उद्गम कैसे हुआ है। अपने तो जैसे ये जो देखा है राजस्थान के संदर्भ में, वो तो क्लाइमैक्स था, चरमोत्कर्ष था। लेकिन वो उद्गम कैसे हुई, आगे कैसे कैसे वो बढ़ी। ठीक है ना। जैसे जैन बुद्ध के रूप में धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरुआत हुई, फिर गुप्त काल में 8वीं शताब्दी में, फिर 10वीं 11वीं शताब्दी में क्लाइमैक्स देखते हैं शंकर और रामानुज। फिर लास्ट में अपन जैसे देखते हैं मॉडर्न इंडिया में, जिसको अपन पढ़ते हैं आर्य समाज, ब्रह्म समाज, विवेकानंद, है ना, स्वामी विवेकानंद, जिसको अपन भारतीय पुनर्जागरण बोलते हैं। तो वो कैसे पराकाष्ठा के रूप में कैसे विकसित हुआ उस कॉन्सेप्ट को। फिर इसके बाद पूरा जो भक्ति आंदोलन जो है, इसमें मेन रूप से दो किरदार हैं। एक तो है शैविज्म और एक है वैष्णविज्म। तो उनके अलग अलग रूप अपन जैसे देखते हैं। खासतौर पे तो अपन आलवार और नैनार के रूप में पढ़ेंगे आगे। फिर महाराष्ट्र के अंदर जैसे कैसे वो वारकरी और धरकरी आंदोलन जो है, उसको आज अपन देखेंगे। तो आज भी जैसे जो महाराष्ट्र में अपन दही हांडी देखते हैं जन्माष्टमी पर, ठीक है ना, तो वो कैसे क्लाइमेक्स है वो अपन को जानना उसमें जरूरी है। कैसे आज भी विठोबा जी की इतनी पूजा होती है महाराष्ट्र के अंदर, कैसे वो कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं। तो ये सारा जो बैकग्राउंड है एक कॉन्सेप्ट के रूप में भक्ति आंदोलन जो चलता है, उसका आज अपन पूरा डीप में वर्णन चर्चा करेंगे। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट ये मैटर है। ठीक है, इसमें अपन को ध्यान देना है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे बेसिकली अपन पढ़ते हैं तो बस ठीक है, वो जाम्बो जी, जसनाथ जी, संत अपन ने पढ़े और आगे बढ़ गए। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अपन को जानना। आजकल बहुत क्वेश्चन आते हैं इस बेसिक कॉन्सेप्ट से। ओके, तो सबसे पहले अपन इसमें देखते हैं, ये टॉपिक जो है ना, ये धार्मिक आंदोलन वाला टॉपिक है। ठीक है, धार्मिक आंदोलन मतलब फिर ये भक्ति के अंदर कैसे कन्वर्ट हो जाएगा वो अपन जैसे देखेंगे। भक्ति एक अभिन्न अंग होता है धर्म का। जैसे मान लो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं तो जितने भी अपन ने जैसे संत पढ़े उनमें अपनी आस्था है। मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं तो अपन ने संत पढ़े, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अब हमीदुद्दीन नागौरी, नरहर पीर, दाऊजी बोरा, है कि नहीं है। तो जैसा धर्म है वैसे उसमें आस्था होती है, उस तरह की भक्ति में आस्था होती है। तो धर्म और भक्ति जुड़े हुए कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, धर्म का अभिन्न अंग होता है ईश्वर में आस्था, और ईश्वर में आस्था को ही अपन ने बोला भक्ति। चाहे वो ईश्वर निर्गुण है चाहे सगुण है, उसके प्रति भक्ति का भाव होता है। ठीक है ना, तो ये समझना अपने को। तो अब अपन देखते हैं धार्मिक आंदोलन। तो कैसे देखो इसका उद्भव हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपन देखते हैं बौद्ध और जैन धर्म आंदोलन। ठीक है ना, बौद्ध और जैन धर्म, बौद्ध मतलब भगवान बुद्ध और जैन महावीर स्वामी, टोटल 24 तीर्थंकर हुए, मैंने बताया ही था, ऋषभदेव आदिनाथ से लेके महावीर स्वामी तक। तो ये जैन और बुद्ध आंदोलन शुरुआत हुई 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, है ना, 600 BC। ठीक, फिर इसके बाद अपन देखते हैं वैष्णव और शैव धर्म आंदोलन। ये हुआ 4ठी शताब्दी ईसा के अंदर, गुप्त काल के अंदर। ठीक है ना, गुप्त काल में जो भारत में पहला मंदिर जो बना है वो गुप्त काल में बना हुआ है, फर्स्ट टेम्पल। ठीक है, तो ये अपन को ध्यान में रखना है, फर्स्ट टेम्पल। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंदर बुद्ध और जैन, और प्रथम शताब्दी ईसा के अंदर वैष्णव और शैव धर्म गुप्त काल में। अब जो समझने वाली बात है, बुद्धिज्म ईसा पूर्व की बात है, और ये जो अपने वैष्णव और शैव आंदोलन देख रहे हैं, ये ईसा की बात है। ठीक है, ईसा पूर्व ये BC में लिखे जाते हैं, बिफोर क्राइस्ट, और ईसा जो है ये AD में लिखा जाता है, एनो डोमिनी मतलब ईसा के जन्म के बाद। ठीक है, तो ये टाइम लाइन है पूरी, ये अपने को पता है ही, मैंने काफी बार पहले बता चुका हूं। ये ऐसे ये टाइमलाइन जैसे ही होती है। ठीक है, ये बीच में जो है ये 1 है, 1 0 नहीं 1 है। तो ये इधर जितनी भी है ये तो BC के अंदर है, और इधर जो है ये AD में है, एनो डोमिनी। ठीक है, ये यूं चलती है। ठीक है, ऐसे फ्लो है इसका। BC बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म से पहले, और AD मतलब आफ्टर डेथ नहीं है, AD का मतलब है एनो डोमिनी, ईसा के जन्म के बाद। अगर ये आफ्टर डेथ होता है ना, तो मान लो BC तो हो गया बिफोर क्राइस्ट, AD को अगर आफ्टर डेथ माने तो ईसा मसीह करीबन 48 साल जिंदा रहे। तो 48 साल का कहाँ है इतिहास अगर ये आफ्टर डेथ है तो, है ना। ठीक है ना, मतलब ये आफ्टर डेथ नहीं है, इसके बाद का आफ्टर डेथ नहीं है, इसका मतलब AD का मतलब एनो डोमिनी, ईसा के जन्म के बाद। मतलब यहां तक तो ऐसा है कि ईसा के जन्म में 600 साल बचे हैं। जैसे मान लो ये 600 BC अपन बोलते हैं। ठीक है, इधर तो यूं लिखा जाता है 600 BC, फिर ये 500, 500, ये 400, ये 300, है ना, फिर ये 200, और फिर ये 1 आ गया, फिर 1 के बाद फिर ये 2 3 4, फिर ये 100, फिर ये 200,
फिर ये 300, फिर ये 400, फिर ये 500, ऐसे है ना, ऐसे चलेगा ये एडी में। तो ये यहाँ तो ये यूं चलती है ना ऐसे, तो हम बोलेंगे ईसा मसीह के जन्म में 600 साल बचे हैं, 500 साल बचे हैं, 400 साल बचे हैं, 300 साल, और फिर 200, 200, फिर 100, फिर 100 99, 99, 98, 97, 96, फिर करके एक पे आ गए। ईसा मसीह का जन्म 1 साल बचे हैं, और लो फिर एक साल बचा है। फिर अपन देखते हैं ईसा मसीह का जन्म हो गया एक दिन जैसे अपने का, तो हो गया एक दिन। फिर आप ईसा मसीह के जन्म को 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3, 4, 5, 6, 7। ईसा मसीह के जन्म को 100 साल हो गए, 200 साल हो गए, 300, 400, 500, और फिर यूं जैसे देखें 600। ईसा मसीह के जन्म को 600 साल हो गए, या ईसा मसीह के जन्म के 600 साल बाद, ठीक है ना। तो ये समझ गए, ये ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले की बात है, अभी जन्म होना है, और ये जन्म हो गया कि 600 साल बाद, ठीक। ये टाइमलाइन अपन को ऐसे ध्यान रखनी है, एनो बिफोर क्राइस्ट जन्म से पहले, और एडी जन्म के बाद। एनो डोमिनी, एनो डोमिनी फ्रेंच वर्ड है, एनो, ए डबल एन ओ, ए डबल एन ओ, एनो DOMINIE, एनो डोमिनी, ठीक है ना। ये अपन को ध्यान में रखना है। तो जैसे अपन ने देखा बौद्ध और जैन देखे ना, तो ये यहाँ पे है, ये बुद्धिज्म, ये बुद्ध व जैन धर्म आंदोलन जो आया ये, और वैष्णव का धर्म देख रहे हैं अपन, ये 14वीं शताब्दी से, तो ये यहाँ देख रहे हैं, ये वैष्णव व शैव, समझ गए। तो ऐसे ये जो टाइमलाइन है ना, ये अपन को पता होनी चाहिए। जैसे विक्रम संवत में मैं कई बार बताता हूँ, ये चीज वहां डिस्कस हुई है काफी। तो 57 BC देखते हैं अपन, तो विक्रम संवत जो है ना 57 BC, तो यहाँ आ गया 57, ओनली 57 है ना, 200 और 1 के बीच के अंदर 57 BC, ये यहाँ BC बोलते हैं ना ये। और शक संवत जो अपन देखते हैं तो 78 AD है, तो 1 से लेकर 100 के बीच में यहाँ ये 78 AD है, AD ऐसे, ठीक है। ऐसे ये एडी की, ये सारे आगे एडी की डेट्स हैं। तो एडी की कोई भी डेट को BC में विक्रम संवत में कन्वर्ट करना होता है, तो उसके अंदर 57 जोड़ते हैं, क्योंकि यहां से यहां तक का जो गैप है ये 57 है, ठीक है। और यहां से यहां तक का जो गैप है वो 78 है, ये 78 एडी है ना, तो एडी तो यहीं से शुरू होता है, एडी तो यहां से यहां तक का गैप है 78। फिर ये अपन से ये मिला के पूछ रहा है कि यहां से यहां तक का गैप कितना है, समझ रहे हो। मतलब जैसे यूं पूछा कि ये ए बिंदु यहाँ, ये बीच में बी बिंदु है ये, और ये सी बिंदु है, समझ गए। तो अपन को पता है कि बी और सी की जो दूरी है वो 78 है, इतनी है ना, ये 78 है, ये 78 है, ठीक है। और ये इतनी जो दूरी है ये 57 है, ये इतनी दूरी, ठीक। मतलब कहने का मतलब क्या है कि बी और सी बिंदु की जो दूरी है वो 78 किलोमीटर है, बी और सी की यहाँ से। फिर ए और बी की जो दूरी है, ए और बी की जो दूरी है वो 57 है किलोमीटर मान लो जाए। तो अपन से पूछा गया है कि ए और सी की दूरी बताओ कितनी है, समझ रहे हो ना। ये ए है, ये बी है, और ये सी है। बी से सी तक 78 है, ए से बी तक 57 है, ठीक। जैसे मैं दूसरे कलर में बता दूं थोड़ा सा और, पीले में, ये लो, ठीक है। ये जो है ये 78 है, येलो कलर वाली, समझ गए। और ग्रीन कलर वाली ये 57 है, 57 लिखी हुई है ना, 57, ठीक है। येलो कलर वाली 78 लिखी हुई है, ये 78 लिखी हुई है, ठीक है। 78 ये येलो कलर वाली, ए बी जो लिखी हुई है ये 57 लिखी हुई है, ब्लू कलर वाली ए बी, समझ गए। तो आप बताओ, तो ये 78 है, ये 57 है। तो अपन से पूछा गया है ए से सी तक की दूरी बता दो आप। तो सर सीधी सी बात है, 78 प्लस 78 में 57 जोड़ देंगे, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूं कि किसी भी एडी की डेट को कन्वर्ट करना हो बीसी में तो उसमें 57 जोड़ा जाता है। लेकिन सवाल ये है कि 57 जोड़ा क्यों जाता है, क्योंकि 57 जो है ज्यादा है, ये पहले शुरू हो गया था, ये ऐसे, ठीक है। तो ये अपन जोड़ेंगे तो 8 और 7 15, हासिल आएगी 1, 7 और 5 12 और 1 13, 135, ठीक है। ये अपन को ध्यान में रखना है। अब जैसे अपन देखते हैं कि आज जैसे चल रहा है 2022, ठीक है, 2022, इसको अपन को बीसी सॉरी एडी में है, ये एडी में, इसको अपन को विक्रम संवत में कन्वर्ट करना है, ये और जोड़ना उसमें। तो सीधी सी बात है कि 57 इसके अंदर ऐड कर देंगे, तो 9702 2079 विक्रम संवत में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। ऐसे अपन को ध्यान में रखना है, ये कॉन्सेप्ट अपन को पता होना चाहिए। तो ये मैं काफी समझा चुका हूं लेकिन क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं, आप भी मजबूर हो, मैं समझाने के लिए, आप समझने के लिए, यही रिश्ता है अपना। खैर क्या करें, चलो आ जाओ। तो है ना, बौद्ध और जैन धर्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, वैष्णव व शैव संप्रदाय 14वीं शताब्दी ईसा गुप्त काल। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं, ये सब फ्लो में चल रहा है, ये फ्लो अपन को पता होना चाहिए, नहीं तो आप नहीं समझ पाओगे।
फिर अपन अगला इसकी पराकाष्ठा देखते हैं, आलवार और नैनार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है आलवार कौन थे, नैनार कौन थे। लेकिन सबसे पहले ये बात कब की है, ये 8वीं शताब्दी ईसा की बात है। अपन आगे चल रहे हैं, देखो बीसी में जैन बुद्ध देख लिए, फिर सबसे पहले यहाँ 4वीं शताब्दी के अंदर वैष्णव हुआ, शैव आंदोलन देखा। अब उसके आगे और गए 400 साल आगे, 8वीं शताब्दी ईसा आ गया ना, शताब्दी का मतलब 100 साल, 8वीं शताब्दी मतलब 8वीं 100वीं साल ऐसे, ठीक है, 8वीं 100वीं साल, ये 4थी 100वीं साल थी। अभी जैसे अपन जैसे देख रहे हैं 2022 में अपन चल रहे हैं, 2022, तो ये कौन सी शताब्दी चल रही है, ये 21वीं शताब्दी चल रही है। कैसे पता लगेगा कि ये जो 2022 है ना, ये बना कैसे है कि 2000 में अपन ने 22 जोड़ा है, तो 2000 ये कैसे आया कि 20 गुणा 100 है ना, ठीक है, मतलब 20 गुणा 100 ये एक शताब्दी है, 100 वर्ष, शताब्दी में 100 वर्ष होते हैं, ठीक है। तो ये 100 देखा अपन ने, तो 20 तो 100 साल जा चुकी है, 20 साल जा चुकी हैं, तो 2000 साल ये ऐसे चली गई। अब ये 22वीं जो साल चल रही है ना, 22वीं जो साल चल रही है, ये 21वीं 100वीं साल की 22वीं साल चल रही है, समझ रहे हो, 21वीं 100वीं साल की 21वीं 100वीं साल की 22वीं साल, 22वीं साल, समझ रहे हो, 21वीं 100वीं साल, 21वीं 100वीं साल है ना, 21वीं 100वीं साल की 22वीं साल चल रही है। अगले साल ये 23वीं साल हो जाएगी, 24, 25, 26, 27, 28। लेकिन वो सभी जो शताब्दी है, वो शताब्दी कौन सी है, वो 21वीं है, समझ रहे, क्योंकि 20 तो जा चुकी है, 20-100 साल तो जा चुके हैं ऐसे। जैसे मान लो ये डेट अपन जैसे देखें 1987, ठीक है, ये डेट बनी कैसे है, ये 1900 के अंदर 87 जोड़ा हुआ है, तो ये 1900 कैसे आया, 1900 आया, अपन ने 100 को गुणा कर दिया 19 से, मतलब 19 तो 100 साल जा चुकी है। अब ये जो 87 बचा ना, ये कौन सा 100वां साल का 87वां साल है, ये 20वें 100वां साल का 87वां साल है, 87th ईयर, तब आते हैं 1987, और तब अपन 87 को बोलते हैं कि ये 20th सेंचुरी चल रही है, 20th सेंचुरी, तो अपन को पता होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, किसी भी वर्ष को शताब्दी में कन्वर्ट करना है, तो जो शुरू के 2 अंक होते हैं उसमें 1 जोड़ दो, क्योंकि ये जो अगले अंक जो होते हैं ना, ये उस अगली साल का साल, अगली 100वीं साल का साल चल रहा है, ये समझ गए। अब जैसे मान लो कोई ये डेट है, 1757 का युद्ध कब लड़ा गया बताओ, 1757 जैसे अपन देखते हैं प्लासी, कब लड़ा गया, कौन सी शताब्दी की बात है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। उत्तरार्ध का मतलब 50, पूर्वार्ध मतलब 50, पहले 50 साल शताब्दी के, और उत्तरार्ध मतलब दूसरे 50 साल, तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, ठीक है, तो ये 50 के आसपास है ना 1757, तो ऐसे कोई जैसे मान ले आ जाए 1356, मान लो 1350, तो 14वीं शताब्दी के बीच के अंदर, ये अपने को पता होना चाहिए सारा कॉन्सेप्ट, है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझ में आनी चाहिए अपने को, तभी आप समझ पाओगे कि ये कैसे ये काम करती है सारे कॉन्सेप्ट्स, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, है ना, ये चीज है। तो ये पूरा एक जैसे बेसिक है कि कैसे अपन को टाइमलाइन के अंदर चीजों को देखना है, एडी बीसी जैसे कैसे चलती हैं, वो अपने को बीसी और एडी कैसे चलती हैं, कैसे शताब्दी निकलती है, और एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर और आता है जिसको अपन बोलते हैं सहस्त्राब्दी, मिलीनियम वर्ष, वो कैसे कैलकुलेट होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ मिलीनियम वर्ष कैसे चलता है। मिलीनियम के अंदर पहले ये पता होना चाहिए साल कितने होते हैं, 1000 साल होते हैं, है ना। जैसे आप पूछे सहस्त्राब्दी कौन सी चल रही है, तो वो कैसे निकालेंगे अपन सहस्त्राब्दी का, तो जैसे अभी मान लो 2022 चल रहा है, तो पहले तो ये बताओ कि सहस्त्राब्दी कौन सी चल रही है, मिलीनियम कौन सा है अभी, पहले तो खुद ही मन में जवाब देके देख लो, जिससे कि फिर पता लगे कि अपन सही थे या गलत थे, हैं। सहस्त्राब्दी मिलीनियम कौन सा है, वेरी गुड, है ना, ये तीसरे मिलीनियम में अपन चल रहे हैं अभी। तो मिलीनियम में पहले सहस्त्राब्दी, मिलीनियम MILLENNIUM, पहले तो स्पेलिंग ही पता होनी चाहिए, डबल एल है, डबल एन है, MILLENNIUM, मिलीनियम, डबल एन, ठीक है। सहस्त्राब्दी है ना, 1000 साल इसके अंदर होती है, 1000। अब ये 2022 ये बना कैसे, वही 2000 के अंदर 22 जोड़ा अपन ने, तो ये 2000 का मतलब ये 2000 साल तो जा चुकी हैं, 2000 साल तो जा चुकी हैं, हजार के 2 जोड़े तो जा चुके हैं। अब ये जो 22 साल है ना, 22वां, ये 22वां साल तीसरे 1000वें साल का 22वां साल है। क्या बोला मैंने, तीसरे 1000वें साल का 22वां साल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये,
ठीक है ना, तीसरे 1000वें साल का 22वां साल है ये 22, समझ गए। तो इसलिए अपन बोलते हैं कि जो 2022 जो है ना, ये कौन सवा 1000वां साल है, ये तीसरा 1000वां साल है, मतलब तीसरा मिलेनियम है ये, ऐसे है ये चीज। तो कैसे ये कन्वर्ट होते हैं, कैसे क्या होते हैं, कौन सी शताब्दी चल रही है, कौन सी सहस्त्राब्दी मिलेनियम चल रहा है, अपने को पता होना चाहिए। शताब्दी को सेंचुरी बोलेंगे, 20th सेंचुरी मतलब 100 साल कौन से चल रहे हैं, और सहस्त्राब्दी मतलब मिलेनियम मतलब 1000वां साल, ऐसे, ठीक है ना। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट अपने को पता होना चाहिए, हमेशा काम आता है, इंपॉर्टेंट चीज है। ओके ओके, अपन चल रहे थे आलवार नैना। है ना, आलवार नैना। तो 8वीं शताब्दी ईसा के अंदर अपन को चीज देखनी है, 8वीं शताब्दी ईसा में, है ना। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, सबसे पहले तो भक्ति आंदोलन का प्रथम भाग, थोड़ी देर बाद आएगा द्वितीय भाग, ठीक है। तो प्रथम भाग जो देखते हैं अपन भक्ति आंदोलन का, वो किन संतों के नाम से जाना जाता है, आलवार और नैनार। 8वीं शताब्दी की बात है। आलवार कौन थे, जो वैष्णव, जो विष्णु की पूजा करते थे, ठीक है ना, विष्णु भगवान विष्णु, ठीक है, विष्णु के आगे पीछे घूमता है सारा, अपन जिसको अपन आलवार संत की भक्ति आंदोलन बोलते हैं। जो फिर विष्णु के जैसे अवतार राम लक्ष्मण सभी विष्णु के अवतार हैं, ठीक है ना। दूसरे पे आते हैं नैनार वो थे जो शिव जी के अंदर आस्था रखते थे, शिव भक्ति के अंदर, ठीक है। तो आलवार और नैनार ये अपन को याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। आलवार भक्त कौन थे, जो किस में आस्था रखते थे, जैसे सब लिखा रहा है विष्णु राम लक्ष्मण शिव, तो अपन को अवतारों में नहीं जाना है, राम लक्ष्मण के अपन को एग्जैक्ट वर्ड पकड़ना है विष्णु, ठीक है। और नैनार किस में, शिव में, ठीक है, आलवार और नैनार। और ये जो भक्ति आंदोलन है आलवार और नैनार वाला, ये अपन को दक्षिणी भारत के अंदर देखने को मिलता है। ये आलवार और नैनार संत जो थे, जैसे आलवार संत थी एक आंडाल महिला संत, आलवार महिला संत थी, महिला संत आंडाल, क्या आंडाल, डाल ये आता है, ये महिला संत आंडाल कौन सबसे प्रमुख महिला आलवार संत थी, दक्षिण भारत में मिलती है, कर्नाटका में ये आंडाल, उस समय मतलब इनका वर्णन दक्षिण भारत के अंदर मिलता है, ठीक है। तो ये अपने को पता होना चाहिए आलवार और नैनार, समझ गए। नहीं मौका मिलेगा इनको वापस से पढ़ने का, और ये चीजें नहीं है इतने जचे हुए रूप में बुक्स के अंदर या अदर स्टडी मटेरियल में, देख लेना, दुनिया भर के वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, एक बार सर्च करके देखो, पढ़ के देखो, ठीक है। तो आलवार और नैनार आ गए। फिर अपन अगला चरण देखते हैं भक्ति आंदोलन के उद्भव के अंदर, भक्ति आंदोलन का जिसका अपन द्वितीय भाग बोलते हैं, आलवार और नैनार की भक्ति को आगे और कैसे फिर आगे बढ़ी चीजें। अब आते हैं संत, ये जैसे शंकर, रामानुज, ठीक है, रामानंद, इन दोनों के बीच में यमुनाचार्य और आएंगे जो रामानुज के गुरु जी थे, ठीक है। रामानंद ये वही है, भक्ति द्रविड़ रूप जी राय रामानंद देखेंगे अपन, ठीक है। रामानंद के 12 शिष्य थे, तो इनको द्वादश महाभागवत बोलते हैं, ये द्वादश महाभागवत है, ठीक है। 6 निर्गुण भक्त थे, 6 सगुण भक्त थे, ठीक। तो ये जिसमें कबीर जैसे मेन थे निर्गुणों के अंदर, ठीक, ऐसे अपन सारा देखेंगे, ये कबीर आ गया, ये निर्गुण थे। फिर अपन जैसे बाद में देखते हैं कि अष्टसाप कवियों का आएगा, विठल स्वामी वल्लभाचार्य के जो बेटे थे विठल स्वामी, उन्होंने अष्टसाप भक्त मंडली या कवि मंडली बनाई, ठीक है। द्वादश भागवत जो है, ये द्वादश महाभागवत, ये रामानंद के शिष्य थे। अष्टसाप जो है ये विठल जी के शिष्य हैं, विठल जी जो वल्लभाचार्य के पुत्र थे, वल्लभाचार्य के, देखेंगे अभी अपन, ठीक है। फिर भक्ति आंदोलन का सिख समुदाय में अपन देखते हैं सिख गुरु, ठीक है, गुरु नानक जी से लेके गुरु गोविंद सिंह जी तक जो टोटल 10 गुरु हुए उनका इतिहास। फिर अपन सूफीवाद, मुस्लिम संप्रदाय के अंदर सूफीवाद का उद्भव देखते हैं, ठीक है, जिसमें अपन ने 12वीं शताब्दी के अंदर जैसे मेन अपन ने देखा था चिश्ती, ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1191 में भारत आया मोहम्मद गौरी के साथ, ठीक है, 1191 में मोहम्मद गौरी के साथ, ये अपन ने जैसे देखा। फिर क्या है, सूफीवाद के अंदर जो संप्रदाय होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, जैसे मैंने कल भी बताया था, उसको अपन बोलते हैं सिलसिला, क्या बोलते हैं, सिलसिला। और टोटल सिलसिले कितने हुए हैं सूफी संप्रदाय में, जैसे 6 हुए, ठीक है ना। सूफी सिलसिले काफी है, प्रमुख जो है वो 6 हैं, ठीक है। उसमें जैसे अपन ने चिश्ती देखा, सूरावर्दी देखा, कादरी, नक्शबंदी, ठीक है, ऐसे। फिर अपन आधुनिक भारत के अंदर देखते हैं इस
भक्ति आंदोलन का और पराकाष्ठा ब्रह्म समाज और आर्य समाज, राजा राममोहन राय और दयानंद सरस्वती क्रमशः द्वारा 19वीं शताब्दी में। तो आगे अब 19वीं शताब्दी की तारीखें सारे कैसे आएंगी, जैसे ये 1835, ठीक है ना, 1828, ठीक है, 1875 आर्य समाज, ऐसे तारीखें आएंगी सारी। तो सब 19वीं शताब्दी की होगी ना तारीखें, ऐसे वो सेंचुरी वाला कॉन्सेप्ट पकड़ में आता है। और 1875 है, शताब्दी तो होगी 19वीं शताब्दी, और सहस्त्राब्दी कौन सी होगी, मिलेनियम कौन सा होगा, दूसरा मिलेनियम। ऐसे तो ज्ञान कोई सा भी हो, सारा अपन को हमेशा लिंक रहता है, ज्ञान कभी वेस्ट नहीं जाता, चाहे किसी भी तरह का हो, है ना। ऐसे ही तो ये अपन ने जो ये देखा, ये अपन ने भक्ति आंदोलन का जैसे कैसे उद्गम हुआ, कैसे वो आगे बढ़ा। सबसे पहले अपन ने शुरुआत देखी कैसे बौद्ध और जैन धर्म से शुरुआत हुई चीज हुई। फिर अपन आगे देखते हैं कि वैष्णव और शैव संप्रदाय फिर आगे आए 4वीं शताब्दी ईसा में गुप्त काल में। फिर और आगे चले तो आलवार और नैनार संत देखे अपन ने 8वीं शताब्दी में। फिर आगे देखते हैं अपन 12वीं शताब्दी में शंकर, रामानुज, रामानंद, ठीक है। उसके बाद अपन जैसे खूब आएंगे इसमें चैतन्य वल्लभाचार्य, देन चैतन्य महाप्रभु, माधवाचार्य, निम्बार्क, सारे आएंगे इसमें 12वीं शताब्दी वाले में। फिर इसकी और पराकाष्ठा अपन जैसे देखते हैं, और समुदाय में अपन जैसे देखते हैं सिख गुरु में 10 सिख गुरु, सूफी के अंदर चिश्ती और सुरावर्दी नामक सिलसिले प्रमुख जो आए। फिर अपन जैसे मॉडर्न टाइम देखते हैं ब्रह्म समाज और आर्य समाज। तो ये एक भक्ति आंदोलन का पूरा, यूं कह लो शुरू के अंदर तो धार्मिक आंदोलन का पूरा उद्भव में विकास है, और धर्म का एक अभिन्न अंग होता है भक्ति, तो अपन कह सकते भक्ति आंदोलन का उद्गम और विकास है। ये समझना अपने को बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ गए। फिर आगे अपन देखते हैं भक्ति के प्रकार, ठीक है ना। अभी तो ये देख लिया अपन ने भक्ति का उद्गम विकास कैसे हुआ, अब अपन देखते हैं भक्ति के प्रकार, ठीक है ना। टॉपिक है भक्ति के प्रकार, ले लो कि स्क्रीनशॉट, आ जाओ। अब अपन भक्ति के प्रकारों में सबसे पहले देखते हैं निर्गुण और उसके बाद देखते हैं सगुण। वैसे बेसिक में बता चुका हूं जो अपन ने पढ़ा था, लेकिन मैंने बताया था कि एक डेडिकेटेड फाइल लेंगे अपन जिसमें सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे, तो उस फाइल का समय आ गया। तो सबसे पहले अपन देखते हैं निर्गुण जो होते हैं। निर्गुण भक्ति वाले क्या मानते हैं, ईश्वर को निराकार मानते हैं। निराकार, निर प्लस आकार, उसका कोई आकार नहीं है, ठीक है। इनका जो ईश्वर है वो अनिर्वचनीय है, इनडिस्क्राइबेबल, उसको अपन डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं कॉमन लैंग्वेज से। उसके लिए बस क्या सब प्रयोग में किए जाते हैं, नेति नेति, है ना। नेति नेति का मतलब ऐसा नहीं, हमारा ईश्वर ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, मतलब वो अनिर्वचनीय, उसका अपन वर्णन कर ही नहीं सकते। तो निराकार है, फॉर्मलेस, ठीक है, कोई उसका फॉर्म नहीं है, फॉर्मलेस है, ठीक है। अनिर्वचनीय, इनडिस्क्राइबेबल, इनडिस्क्राइबेबल, ठीक है, डिस्क्राइब नहीं कर सकते। DISCRIB तो डिस्क्राइब हो जाएगा, और फिर BLE डिस्क्राइबेबल, और इन लगाना, उसमें उसका एंटोनिम करना है, अपोजिट, है ना, इनडिस्क्राइबेबल। डिस्क्राइबेबल का तो हो जाता है डिस्क्राइब, जिसको अपन डिस्क्राइब कर सकते हैं वो ये इधर है, ये डिस्क्राइब, ठीक है। और जिसकी फॉर्म है साकार, वो इधर है, समझ गए। तो जो निराकार है वो इनडिस्क्राइबेबल है, ठीक है, निर्वचनीय, निराकार है, फॉर्मलेस है, ठीक है। इसलिए ये लोग मूर्ति पूजा नहीं करते जो निर्गुण होते हैं, ठीक है। पूजा किसकी करोगे भाई, वो तो निर्गुण निराकार है, अनिर्वचनीय है, उसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते, तो मूर्ति पूजा नहीं, ठीक है। वहां पे ये जो अपन जो कर्मकांड देखते हैं, माला, भजन, कीर्तन, यज्ञ, हवन, वो कुछ भी नहीं होते हैं, नहीं, ठीक है ना। और इनका ये मानना है कि कण कण में ईश्वर है, तुम मूर्ति में ही क्यों मानते हो ईश्वर को, ईश्वर तो हर जगह है, और वो निर्गुण निराकार है, ऐसे, ठीक है ना। तो ये है अपने निर्गुण संत। फिर अपन देखते हैं सगुण भक्ति। सगुण भक्ति बिल्कुल इसका विलोम है। ईश्वर क्या है, साकार है, फॉर्म है, उसको अपन फॉर्म दे देंगे इसके, जैसे अपन ने देखा था 4 भुजा देवता, 8 भुजा वाले देवता, 18 भुजा वाले देवता, है कि नहीं है। फिर जैसे अपन देखते हैं कितने 54 भुजाओं वाले देवता, 90 सिर वाले देवता, 90 हाथ वाले देवता, ऐसे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें अपन को ध्यान में है। तो ईश्वर जो है वो साकार है, फॉर्म है यहाँ पे सगुण में, ठीक है। ईश्वर जो है वो निर्वचनीय है, मतलब नेति नेति, हमारा ईश्वर ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, और सॉरी ये है ना, इसमें नहीं है, सॉरी नेति नेति ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं, ये नेति नेति यहाँ नहीं लिखना अपने को, वो थोड़ा सा मैंने कॉपी किया था वो इसलिए कर दिया। नेति नेति का तो सिर्फ यही वर्ड आता है, नेति नेति, ठीक है ना। ये वहां से हटा देना, काट देना, ये मैं कॉपी किया था बनाते समय तो वो लिख दिया। अनिर्वचनीय में आता है नेति नेति। नेति नेति का मतलब होता है ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। और निर्वचनीय में भाई, निर्वचनीय बोलेंगे कि भाई उसका डिस्क्रिप्शन है, तो नेति नेति वर्ड यूज नहीं करना है। नेति नेति का तो मतलब नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो नेति यहां से हटा दोगे, ठीक है, नोट्स में हटा दूंगा।
फिर तीसरा मैं देख रहा हूं, तीसरा बता रहा हूं, सगुण में ये मूर्ति पूजक होते हैं। भाई फॉर्म है ना इनका, साकार है, निर्वचनीय है, ठीक है, तो मूर्ति पूजा है। ये देखो जी ऐसा है हमारा। तो फिर यहाँ पे माला, भजन, कीर्तन, यज्ञ, हवन सबका लिए स्थान किए जाते हैं। इसमें जैसे अपन देखते हैं शैव, वैष्णव, शाक्त, शिव की पूजा, नैनार, वैष्णव, आलवार, शाक्त धर्म, शक्ति की पूजा जो होती है गौरी की, और दुर्गा के जैसे अपन नवरात्र में 9 रूपों की पूजा होती है, जिसमें अपन देखते हैं शैलपुत्र से चालू होती कहानी और सिद्धदात्री तक वो खत्म होती है। तो शक्ति के 9 रूप हैं, 51 शक्तिपीठ हैं, ठीक है, पूरे भारत के अंदर 9 रूप शक्ति के। जैसे मेन जैसे अपन क्या देखते हैं, शक्ति के अपन 9 रूप देखते हैं और 51 शक्तिपीठे देखते हैं। शक्ति के 9 रूप, जैसे नवरात्र में 9 रूपों की पूजा नहीं होती, शुरुआत होती है किससे, ब्रह्मचारिणी से, शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी दूसरा, तीसरा अपने चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवा स्कंदा, छठा कात्यायनी, सातवां कालरात्रि, आठवां अपने महागौरी और 9वां सिद्धदात्री। ये 9 रूप है अपने दुर्गा माता के, ठीक है। और 51 शक्तिपीठ है पूरे भारत के अंदर। कामाख्या देवी गुवाहाटी सबसे प्रमुख शक्तिपीठ, ठीक है। फिर सगुण में अपन देखते हैं बारकरी और धरकरी, ठीक है। ये बारकरी और धरकरी क्या है, भक्ति आंदोलन जो महाराष्ट्र के अंदर हुआ। बारकरी अभी अपन आगे आएगा, ये सारा डिटेल में पढ़ेंगे। बारकरी वो हैं जो कृष्ण जी की पूजा करते हैं, बिठोवा है ना, कृष्ण जी, या बिठोवा, बिठोवा भी कृष्ण जी का ही नाम है, बिठोवा, 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 बिठोवा। और धरकरी वो हैं जो भगवान राम की पूजा करते हैं, ठीक है ना। ये महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन पढ़ते हैं उसमें आता है। तो बारकरी वाले तो क्या है, जैसे ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, ये तो बारकरी संत जो कृष्ण जी की पूजा करते हैं। क्या, ज्ञानदेव, नामदेव, याद रखना ये, और एकनाथ और तुकाराम, ये 4 हैं जो बारकरी हैं। और धरकरी वो हैं जो भगवान राम की पूजा करते हैं। तो इसमें मेन है रामदास, रामदास, ठीक है ना, रामदास जो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। रामदास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दासबोध किताब लिखी है इन्होंने, रामदास ने, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास, और दासबोध किताब लिखी रामदास ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बारकरी और धरकरी आ गए, ठीक है। तो ये था। अभी जैसे मैं बताऊं, 2 चीज आपको थोड़ा सा अटपटे लगे। एक तो आलवार और नैनार, जो 8वीं शताब्दी में देखा, आलवार विष्णु और नैनार शैव। दूसरा देख रहे हैं बारकरी और धरकरी, बारकरी जो कृष्ण जी की पूजा करते हैं और धरकरी जो भगवान राम की पूजा करते हैं। समझ गए, ऐसे ही कॉन्सेप्ट है जो उनको पता होना चाहिए। तो यह है निर्गुण निराकार, अपने निर्गुण हो गया, और साकार और निर्वचनीय सगुण हो गया, ठीक है। अब जैसे जैसे यहां आ रहा है ना कि ये निर्गुण, निर्गुण में गुण आ रहा है, सगुण में गुण आ रहा है, तो गुणों में वहां मत जाओ कि ये हमारा दयालु नहीं है, प्रजापालक नहीं है, कृपालु नहीं है। अरे वो तो गुण होंगे ही होंगे, है ना। वो गुण नहीं है जिसको अपन आम भाषा के अंदर गुण बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे निर्गुण, इंग्लिश में भी निर्गुण निर्गुण ही लिखा जाएगा, NIRGUN, निर्गुण, 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 NIRGUN, निर्गुण। और सगुण कैसे लिखेंगे, SUGAN, सगुण। तो निर्गुण एंड सगुण, इसको वो मत कर देना अपन को एट्रीब्यूट लेस और विद एट्रीब्यूट्स। अरे एट्रीब्यूट सभी में है, लेकिन यहाँ से एट्रीब्यूट से क्या मतलब है कि ये फॉर्मलेस है, इनडिस्क्राइबेबल है। सगुण के अंदर जो सुप्रीम अथॉरिटी है, डिवाइन अथॉरिटी है, दैट इज हैविंग फॉर्म दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, ठीक है। रिचुअल्स का यहाँ पे, आइडल वर्शिप का स्थान है, रिचुअल्स का यहाँ पे स्थान है सगुण में। शैव, वैष्णविज्म है, शाक्त रिलीजन देखते हैं, बारकरी एंड धरकरी अपन सगुण में देखते हैं, ठीक है ना। ऐसे है। निर्गुण वाला क्या है, निराकार है, फॉर्मलेस है, इनडिस्क्राइबेबल है, इनडिस्क्राइबल। और फिर नेति नेति, NETI, नेति नेति, मूर्ति पूजा, आइडल वर्शिप नहीं है। रिचुअल्स, माला वर्शिप, भजन कीर्तन का इंपॉर्टेंट स्थान है। और ये विश्वास करते हैं कि एवरी डे इन द यूनिवर्स इज हैविंग ए सम एंड सम पार्ट ऑफ द सुप्रीम अथॉरिटी, डिवाइन अथॉरिटी, ठीक है ना। ये एक निर्गुण और सगुण का अपन ने बेसिक डिवीजन देखा। फिर कुछ ऐसे हैं जो निर्गुण और सगुण दोनों को मानते हैं किसी न किसी रूप में, वो भी हैं। तो 3 तरह के अपन ने देख लिए, भक्ति फॉर्म, निर्गुण, सगुण, और एक कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत निर्गुण है। अब बात आती है सर इनके उदाहरण की बताओ। तो ये रहे प्यारे बच्चों उदाहरण, ठीक है। एक ले लो स्क्रीनशॉट, कचक ले लिया। अब अपन देखते हैं क्या क्या अपन को ऐसे उदाहरण मिले। तो निर्गुण भक्त में जैसे अपन कौन देखते हैं, कबीर, ठीक है ना। ये सारे के सारे जो है ना, यहाँ तक ये सारे शिष्य हैं रामानंद के। 12 महाभागवत जो अपन ने देखे उनके रामानंद के शिष्य, ये 12 महाभागवत है रामानंद। भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, ये वही है। डिटेल में पढ़ेंगे, सब आगे आएगा। तो इसमें कौन कौन है, जैसे कबीर, फिर PD यार को पन्ना, पीपा, धन्ना, और ये रैदास, और बीच में SS है ना। तो PDR और SS, ठीक है। PDR क्योंकि अपने राजस्थान के संदर्भ में पढ़े थे, पीपा, धन्ना, रैदास, पीपा,
संत पीपा गागरोन, रैदास छतरी अपने चित्तौड़गढ़, मीरा जी ये समकालीन, और रैदास चमकालीन जो अपन सॉरी कैसे हो गया, हाँ पीपा तो अपने गागरोन, रैदास छतरी अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, और धन्ना टोंक में जो देखे थे धुवन में वो धन्ना जाट, ठीक है ना। ऐसे सेन और सदना राजस्थान के संदर्भ में नहीं थे, लेकिन वैसे अपन को ध्यान में रखना है निर्गुण में। तो कैसे याद रखोगे ये, कबीर जी तो हो ही गए अलग, फिर पीडीआर, क्योंकि पीडीआर ऐसे एक साथ इसलिए रखो, राजस्थान में पढ़े थे पीपा, धन्ना, रैदास, और ऐसे ऐसे हैं सेन और सदना, ठीक है, सेन और सदना ऐसे है। फिर ये नानक और दादू, नानक अपने सूफी सिख धर्म में हुए, सिख धर्म में, एंड दादू जो हुए अपने वैसे दादूपंथी, अपने नैराना बैराना की पहाड़ियां अपने देखा था दादूपंथी, ठीक है ना। तो ये उदाहरण है निर्गुण के, कौन, कबीर, पीडीआर, पीपा, धन्ना, रैदास, एसएस, सेन एंड सदना, और फिर गुरु नानक एंड दादू जी। ये तो हो गए किसके, निर्गुण के। सगुण में अपन जैसे देखते हैं कौन, रामानुज, ठीक है, रामानुज तमिलनाडु, ये अब मैंने रामानंद लिखा है, अभी आएंगे सारी डिटेल, सारा पढ़ेंगे अपन अब पूरा नीचे, ठीक है। रामानुज, वल्लभाचार्य सगुण में, वल्लभाचार्य बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, अपने वाराणसी में जन्म, मथुरा में वृंदावन। सूरदास जी, तुलसीदास जी, है कि नहीं, ये सब कवियों में सूरदास, तुलसीदास नहीं, सूरदास उसमें, तो सूरदास, तुलसीदास, माधव ब्रह्म संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु, निम्बार्क, मीरा। फिर ये वारकरी संत देखे अपन ने, ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम, ये तो है वारकरी, और ये रामदास जो है ये है धरकरी, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये सगुण है। क्या नाम, रामानुज, वल्लभ, सूरदास, तुलसीदास, मध्वाचार्य, चैतन्य, निम्बार्क, मीरा, या नाम, एकनाथ, तुकाराम और रामदेव, रामदास, रामदेव नहीं है सॉरी, ये रामदास, राम जी से रामदास है, शिवाजी वाले, ठीक है। तो अभी इनमें कंफ्यूज मत हो सर, कैसे याद होंगे क्या होंगे, अभी जब इनकी डिटेल पढ़ेंगे ना सब आएगा। देखो ये सारे मैं बताऊं, देखो कैसे अपन को पढ़ना है, ये सारे आएंगे जब अपन पढ़ेंगे रुद्र संप्रदाय, ठीक है। सबसे पहले रामानुज आएगा श्री संप्रदाय में, ठीक है। मध्वाचार्य, चैतन्य ये आएंगे जब अपन पढ़ेंगे ब्रह्म संप्रदाय, ठीक है। निम्बार्क, अपने निम्बार्क संप्रदाय है ही, मीरा अपन वैसे ही देखते हैं कृष्ण भक्ति के अंदर, तो सारे आ जाएंगे, आप टेंशन मत करो, मेरे पे छोड़ दो वो काम, आप तो जो समझा रहा हूं वो समझ लो। फिर निर्गुण और सगुण जब दोनों आते हैं तो रामानंद जी के अपन ने द्वादश महाभागवत पढ़ेंगे शिष्य, उनमें 6 निर्गुण थे, ये रहे 6, और 6 सगुण आएंगे, देखेंगे अपन, 2 महिलाएं भी उसमें, पद्मावती और सुरसरी पढ़ेंगे। फिर हरि सिंह सांखला जो अपन ने कापड़ोद वाले पढ़े थे, हरा रंग का कपड़ा, डी डुबियती की पहाड़ी पे निरंजनी, तो वो सब उसमें है कापड़ोद, ठीक है। फिर चरणदास जी महाराज, ये वो अलवर वाले, रंजीत सिंह, ठीक है। नादिर शाह का आक्रमण 1739 याद है अपने, जहां मैंने सीडीएस पढ़ाया था, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, चरणदास जी, सीडीएस वो यूपीएससी, बसंत पंचमी। फिर माव जी, ये अपने बेणेश्वर धाम डूंगरपुर वाले, ठीक है। तो ये तीनों, ये तो राजस्थान के संदर्भ में हरिदास जी, चरणदास जी और अपने माव जी। तो हरिदास जी अपन को याद है, मैंने इधर याद कराया था नागौर, ठीक है। इधर अलवर में अपन ने लालदास जी और चरणदास जी, ये अलवर चरणदास जी, और माव जी हो गए ये नीचे वाले इधर उदयपुर वाले। तो ऐसे ये ट्रायंगल हो जाएगा अपना, तीनों निर्गुण और सगुण का, दोनों को मानने वाले कौन, चरणदास जी, अपने हरि सिंह सांकला जी, कापड़ोद डाकू वाल्मीकि, और ये इधर संत माव जी, समझ गए। ये है निर्गुण और सगुण दोनों को मानने वाले 4 उदाहरण, रामानंद, और फिर 3 चरणदास जी, लालदास जी, सॉरी चरणदास जी, हरि सिंह सांकला और माव जी। तो ये हो गए उदाहरण अपन को, जो अपन को ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये इस फाइल को उड़ा दोगे तो आप उड़ जाओगे ऐसे है, ठीक है। ये फिर इसके बाद अपन पढ़ेंगे, अब जैसे ये नेक्स्ट फाइल में अपन देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट सारी चीजें हैं, आएगा अभी, ठीक है। तो इसमें अपन ने बेसिक इंट्रो देखा था, ठीक, इसके अंदर अपन ने बेसिक इंट्रो देखा है कि कैसे भक्ति आंदोलन धार्मिक आंदोलन के रूप में उद्भव हुआ, कैसे उसका विभाजन हुआ, निर्गुण और सगुण, ठीक है। फिर उसमें अपन ने देखा था उद्भव के अंदर आलवार और नैनार, ठीक है। आलवार और नैनार कह दो या नैनार और आलवार कह दो, बात एक ही है। तो अब नेक्स्ट फाइल के अंदर अपन देखेंगे नैनार के रूप में शिव भक्ति का कैसे उद्गम है, क्या क्या संप्रदाय उसके अंदर आए, आगे कैसे बढ़े। ओके, तो नेक्स्ट फाइल में अपन देखते हैं शिव, उसके बाद अपन देखेंगे वैष्णव। ओके ओके, वेरी गुड। बाकी इसके जैसे जो क्वेश्चंस है ना, इसी क्वेश्चंस भी जो अपन डिस्कस करेंगे उसमें बेसिक इंट्रो के वाले जो सेगमेंट है उसमें यही है सारे क्वेश्चन, बहुत बेसिक चीज है। 2 चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, आलवार और नैनार, बारकरी और धरकरी, क्या थे क्या नहीं थे, मैं भी भूल गया आपको ध्यान है तो रिवीजन करके एक बार देख लेना, इसको लिखो, बारकरी धरकरी बार बार लिखो और सोचो, बारकरी क्या था, धरकरी क्या था, आलवार क्या था, नैनार क्या था। बारकरी धरकरी में जो बारकरी में 4 नाम बताए,
धरकरी में एक नाम बताया, उनको लिखो, करो, पढ़ो, सुनो, समझो, यही है मेरे पास। तो ओके, मिलते हैं सेव धर्म में, बाय।